परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर देवनंदी जी गुरुदेव की जय। देखिए, दो क्रियाएं, दो चीज़ें जीवन में सभी के होती हैं। एक, रात में व्यक्ति सोता है और दूसरा व्यक्ति सुबह उठता है। तो ये रात में सोने के बाद और उठने के पहले तक का जो समय रहता है, यह लगभग सभी के जीवन में एक जैसा समय होता है, जिसे आराम का समय कहते हैं, जिसे विश्राम अवस्था कहते हैं, जिसे सुप्त अवस्था कहते हैं, जिसे नींद कहते हैं, जिसे सोना कहते हैं। ये लगभग किसी भी देश का, किसी भी जाति का, संसार का कोई भी प्राणी हो, ये लगभग एक जैसी स्थिति होती है सोने की। अब यह जो रात में सोना है और सुबह से जागना है, तो सोते समय एक कर्तव्य का पालन, एक नियम का पालन, एक अच्छी आदत होना चाहिए। वो ये है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि मैंने आज सारे दिन में क्या क्या कार्य किया है। वह कार्य मेरे करने के योग्य था या नहीं था, मेरे लिए हितकारी था या अहितकारी था, मेरे लिए अच्छा था या बुरा था। इस प्रकार का विचार सोने के पहले करना चाहिए। किसके प्रति किस प्रकार से हमारी क्या बातचीत हुई, उसमें उस बातचीत के दौरान कहीं ऊल जलूल शब्द, ऊट पटांग शब्द या हमारा दुर्वचन, दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, यह अवश्य देखें, इसे चेक करें। किसके प्रति हमारी बैर बुराई हुई है, क्या किसी के प्रति, यह देखें। और उस समय सोचें कि यह मेरे लिए कार्य अच्छा नहीं है, यह मेरे लिए हितकारी नहीं है, और मैं इससे किस प्रकार से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त हो जाऊं, मैं इस प्रकार के कृत्य से, दुर्व्यवहार से किस प्रकार से बच सकूं। बोल करके, देख करके, बात करके, अपने व्यवहार को सुधार करके, अपनी वाणी को सुधार करके मैं कल पुनः इस प्रकार का कृत्य नहीं करूंगा जो मेरे लिए और मेरे कारण दूसरों के लिए हितकारी नहीं है, अच्छा नहीं है। यह अवश्य विचार करना चाहिए। फिर रात में सोते समय, सोने के पहले इस बात का भी विचार करना चाहिए कि मैंने अपने उद्देश्यों को किस हद तक, कहाँ तक पूरा किया है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा हूँ, तो मैं किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ। इस बात का विचार रात में सोने के पहले अवश्य करना चाहिए। और जितने भी आपको माइनस पॉइंट लगते हैं जीवन में, जितनी भी नकारात्मकता लगती है, उनको डिस्कनेक्ट करके सोने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर वह दुर्व्यवहार, दुर्वचन, नकारात्मकता, बुरे संबंध या बुरा व्यवहार आपने उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो कंटिन्यू आपके साथ में, आपकी नींद के साथ में अटैच होगा, आपकी नींद को खराब करेगा, आपके मूड को खराब करेगा, आपके विचारों को खराब करेगा, आपके सपनों को खराब करेगा। इसी प्रकार से रात में सोते समय एक कायोत्सर्ग यानी कि 9 बार नमोकार मंत्र,
पढ़ना चाहिए। किस लिए पढ़ना चाहिए? कि रात में जब तक आप जहां पर सो रहे हैं तो बाहर का जो व्यापार है, बाहर का जो आपका व्यवहार है, बाहर का जो आना जाना है, इन सबको छोड़ करके तथा भोग उपभोग आदि को छोड़ करके, जैसे कि भोजन पानी आदि या जो भी सिनेमा टेलीविज़न आदि मोबाइल आदि, इन सब को छोड़ करके कि मेरा रात्रि में सोते समय इन सब का त्याग है। अथवा अगर आप और अच्छा त्याग करना चाहते हो तो आपके तन पर, आपके शरीर पर जो वस्त्र आदि हैं उनको छोड़ करके सभी प्रकार के जो भी आपकी सामग्रियां हैं, जो भी आपके संसाधन हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके वस्त्र आदि हैं, जो भी आपके आभूषण आदि हैं, उन सब का त्याग करके भी सोया जा सकता है और सोना चाहिए। भोग उपभोग की समस्त सामग्रियों का त्याग करके जो आप सोएंगे तो आपके लिए विचार करो कि आप एक बहुत बड़ा त्याग करके विश्राम अवस्था को प्राप्त होंगे, जिसका परिणाम, जिसका फल त्याग के रूप में ही मिलने वाला है। त्याग करके सोएंगे। आप लिमिटेशन कर लें कि आप एक समय सीमा तय कर लें कि सुबह कितने बजे तक आप 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। आप अपने हिसाब से, और सोने आप किस समय सोए हैं, आप 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, आप उस समय से उस समय तक, मान लीजिए आप 12 बजे सोए और 12 बजे आप 4 बजे उठना, मिनिमम 4 घंटे हुए, तो 4 घंटे के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं का, सभी प्रकार की सामग्रियों का, सभी प्रकार के खाने का, पीने का, सभी प्रकार के उपकरणों का, संसाधनों का, सबका त्याग करके अगर सोएंगे, इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। यह भोगोपभोग का, परिग्रह का त्याग कहलाता है। अब जितने घंटे आपको मालूम है, एवरेज निकाल लीजिए, आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से एवरेज निकालिए, आप जितने घंटे का चाहते हैं, और जिस जिस वस्तु का चाहते आप स्वतंत्र हैं, उस वस्तु का त्याग करके अवश्य सोएं, कायोत्सर्ग करके नियम लेके। क्योंकि जिस समय आप सो रहे हैं, देखिए किसी के बारे में कहीं कोई लिखा हुआ नहीं होता है, कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं होता, कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं होता है कि किस व्यक्ति का कब कहाँ कौन सा समय आ जाए। अगर अनायास कभी धोखे से प्राण आदि निकल जाते हैं या कोई भीषण संकट आ जाता है, उस त्याग के फल से सद्गति की प्राप्ति होगी। और नहीं हुआ, ऐसा ना हो, किसी के साथ ना हो, तो वो जो आपने कुछ घंटों का त्याग किया है, उस घंटों के माध्यम से उन घंटों का फल आपको त्याग के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। उनके त्याग का फल अवश्य रूप से मिलता है, उस त्याग का लाभ अवश्य होता है। इसलिए रात्रि में त्याग करके अवश्य ही सोना चाहिए। एक कायोत्सर्ग करें, नियम लें। आप अपने मन में देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक, पंच परमिष्ठियों की साक्षी पूर्वक, या जिस जिनालय में आपकी प्रीति है उस जिनालय के जिनेंद्र भगवान को ध्यान में रख करके यह जब आप त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, अब कोई कुतर्क कर सकता है, कोई सोच सकता है,
कोई ऐसा बात मन में कल्पना आ सकती, या किसी के जिज्ञासा हो सकती, या किसी के मन में शंका हो सकती कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा, या इसका कोई फायदा सामने तो दिखता नहीं, कोई लाभ ऐसा प्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रखने का कि हर चीज या हर त्याग या हर क्रिया का तुरंत सामने लाभ दिखना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। यह एक व्यवस्था है, यह एक नीति नियम है। अतः इस पर विश्वास रख करके, इस पर पूर्ण विश्वास रख करके कि त्याग का फल अवश्यमेव होता है, घड़ी, घंटा, मिनट, दिन, रात्र, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि के हिसाब से जो त्याग किया जाता है वह नियम कहलाता है। और इसी प्रकार से किसी वस्तु का कोई जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है, उसे यम कहा जाता है। तो यह जो आप त्याग करेंगे यह नियम के अंतर्गत आता है, और आप बहुत प्रकार के विकल्पों से, बहुत प्रकार के पापों से बच जाएंगे। आप अपनी एक समय सीमा बना लें, आप अपनी एक बाउंड्री बना लें, आप ये तय कर लें कि आज आपको क्या क्या करना है, क्या क्या त्याग करना है। ये अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं। तो रात्रि में सोते समय जीवन में त्याग करके अवश्य सोना चाहिए। जब व्यक्ति ग्रस्त अवस्था में भोग आदि से विरक्त होता है, उस समय किया हुआ त्याग भी उसे फलीभूत होता है। अतः सभी लोग अपने जीवन में इस बात को उतारें और इस बात को जरूर अपनाएं। ये सभी लोग कर सकते हैं, इससे किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है, क्योंकि रात में सबको सोना है, परंतु वह सोना आपका सोने के जैसा बन जाए, यानी जो विश्राम कर रहे हो वह आपका स्वर्ण के जैसा फलदायी बन जाए। उसके लिए आपको रात में त्याग करके अवश्य सोना चाहिए।